Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So we are going to start from class 8 geography chapter 2 from the part 2. So we have completed some factors of the chapter, that is we have completed land, soil. So let's start from the water. So yes, so water. So water is a very natural, means very important natural resource. So let's study about this. So that is, water is a vital renewable natural resource. मैंने अभी आपको बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और renewable natural resource. Renewable means ये लिमिटेड वे में, अनलिमिटेड नहीं है, मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी में वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ. देन 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद द वाटर. मतलब 3/4 जो अर्थ का जो सरफेस है वो किससे कवर किया गया है, वाटर से. देन इट इज़ देयरफॉर appropriately called the water planet. तो इसलिए अर्थ को वाटर प्लैनेट कहा जाता है. then it was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. मतलब प्रिमिटिव मतलब क्या, पानी हमें कहाँ से मिलता है, ओशन. मतलब ओशन में तो पहले सॉल्टी वाटर था ना, तो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले प्रिमिटिव ओशन से मतलब हमारी क्या है, लाइफ स्टार्ट हुई थी. देन इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. तो आज के टाइम में भी जो मतलब टू थर्ड अर्थ सरफेस कौन कवर करते हैं, ओशंस. एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ. तो अभी वाटर में भी कुछ एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट लाइफ रहती है. देन दिस ओशन वाटर इज हाउ एवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अब जैसे मैंने आपको बताया कि ओशन वाटर क्या बहुत ज़्यादा खारा रहता है, बहुत ज़्यादा सलाइन, बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर, मतलब उसमें नमक मिला रहता है. तो ये क्या, वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, तो इसलिए ह्यूमन्स वगैरह ओशन का वाटर कंज्यूम नहीं करते. देन फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. अभी मतलब जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है अर्थ में वो कितना है, सिर्फ 2.7% है. Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glacier in the Antarctica, Greenland and mountain regions. तो अभी मतलब लगभग 70% वाटर ही, मतलब लगभग 70% वाटर कहाँ पे है, आइस शीट्स, ग्लेशियर मतलब बर्फ़ वगैरह के वे में है अभी एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन मीन्स हिली एरियाज में. देन ड्यू टू द लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल. उनकी लोकेशन मतलब जैसे अब एंटार्क्टिका में, तो एंटार्क्टिका के मतलब वहाँ पे ग्लेशियर्स है, तो वहाँ पे वाटर लेने कौन जाएगा, मतलब ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इंसान लीव नहीं कर सकता, मतलब इनएक्सेसिबल है, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते. ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़. मतलब सिर्फ 1% फ्रेश वाटर ही अवेलेबल है और उतना ही ह्यूमन जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ फाउंड एज अ ग्राउंड वाटर. अब वो 1% कहाँ मिलता है हमें, मतलब किस वे में मिलता है, ग्राउंड वाटर. मतलब जो लैंड के नीचे जो रहता है, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर जो रिवर और लेक्स में प्रेजेंट रहता है, और वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में मतलब भाप. ओके. द नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ. अभी इसलिए फ्रेश वाटर क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रीशियस, मतलब बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ है अर्थ पे. वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ. वाटर को हम ऐड मतलब और वाटर ला भी नहीं सकते अर्थ में, और मतलब वाटर को कम भी नहीं कर सकते. इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब उसकी जो टोटल वॉल्यूम है वो कांस्टेंट मतलब स्थिर रहती है. its abundance only seems to be vary because it is in constant motion, cycling through the oceans and the air, the land and back again through the processes of evaporation, precipitation and runoff. सो एक्चुअली दिस यू ऑलरेडी नो इज दैट इज़ वाटर साइकिल. तो यहाँ पे वाटर साइकिल बताई गई है कि इसकी मतलब उसकी जो वॉल्यूम रहती है वाटर की, तो वो सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है. बट अगर ज़्यादा हो जाए, अगर मतलब इट्स अबंडेंस ऑल्सो सेम्स, अगर बहुत ज़्यादा वे में हो जाए तो कैसे दिखता है हमें कि मतलब कॉन्स्टेंट मोशन रहता है. ओशन मतलब साइकिल एक टाइप की, जैसे हम वाटर साइकिल बोलते हैं, तो वो कैसे पहले फिर वो एयर बन जाता है, फिर एयर से फिर से लैंड में आता है रेन के फॉर्म में. सो दैट इज वाटर साइकिल. Then next is human use huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. सिर्फ ह्यूमन लोग यूज़ करते हैं वाटर को सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग, मतलब सिर्फ पानी पीने में और कपड़े धोने में, बस इन चीज़ों में ही नहीं, मतलब बल्कि प्रोडक्शन करने में और प्रोड्यूस करने में, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे जो वाटर है क्या है, वेस्ट हो जाता है, मतलब वाटर यूज़ होता है. Water for agriculture, industries, generating electricity through reservoir of dams are other usage. तो कुछ और यूसेज यहाँ पे बताए गए. Then increasing population, rising demands of food and cash crops, increasing urbanization and rising standard of living are the major factors leading to the shortage in supply of fresh water, either due to the drying of
ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पे बताया अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो मतलब डिमांड फॉर फूड भी वो भी मतलब फूड के लिए डिमांड भी इंक्रीज होगी, फिर और ज़्यादा कैश क्रॉप चाहिएंगे, और फिर और ज़्यादा हमें मतलब अर्बनाइजेशन मतलब और ज़्यादा खेती करनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा पॉपुलेशन को मीट करने के लिए, उनकी नीड्स को मीट करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या है, फिर फ्रेश वाटर की जो मतलब सप्लाई होगी वो कम हो जाएगी, मतलब उसकी शॉर्टेज होने लगेगी। देन यहाँ पे बताया आपको मतलब एक्टिविटी दी गई है कि मतलब कितना आप मतलब 150 लीटर्स पर डे एक पर्सन के लिए यूज़ होता है, जैसे ड्रिंकिंग के लिए 3 लीटर, कुकिंग के लिए 4 लीटर, बाथिंग 20 लीटर। तो ये सब बताया, जैसे बाथिंग के लिए 20 लीटर्स, फ्लशिंग 40 लीटर्स, वॉशिंग क्लोथ सेम 40 लीटर्स, वॉशिंग यूटेंसिल मतलब बर्तन धोने के लिए 20 लीटर, गार्डनिंग के लिए 23 लीटर्स। देन टोटल कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट, क्या बता सकते हो, टोटल तो 150 लीटर्स हो गया। तो अभी आप क्या कुछ सजेस्ट कर सकते हो जैसे हम मतलब इसको कम कर सके, इसका जो वाटर का यूज़ है उसको मतलब वेस्ट नहीं होने दे और इसको और कम कर सके ताकि हम वाटर को सेव कर सकें आगे चल के। देन प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, तो इसके पहले डू यू नो फैक्टर्स, सो लेट्स सी दैट इज हैव यू एवर हर्ड अबाउट अ वाटर मार्केट, क्या आपने कभी वाटर मार्केट के बारे में सुना है? Amreli city in Sarastra region with a population of 1.2 lakhs is completely dependent on purchasing water from the nearby talukas। तो अमरेली सिटी है जो कहाँ पे, सरस्त्र रीजन, मतलब ये कोई रीजन है जहाँ पे पॉपुलेशन कितनी 1.25 lakhs, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और वहाँ पे क्या है मतलब पानी खरीदा जाता है, ठीक है। मतलब पानी किससे खरीदा जाता है, जो पास में तालुकास है वहाँ से पानी खरीदा जाता है, ये मतलब एक डू यू नो फैक्ट है। देन प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब शॉर्टेज क्या क्या हो सकती है, कहाँ कहाँ से हो सकती है। सो देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में क्या है मतलब पानी की स्कैरसिटी, पानी की कमी होती है। देन ज़्यादा मतलब यहाँ कुछ प्लेसेस दिए जैसे अफ्रीका में, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरी ऑस्ट्रेलिया में फेसिंग शॉर्टेज एंड फ्रेश वाटर सप्लाई। तो शॉर्टेज है, मतलब पानी तो भरपूर है, मतलब पूरी आधे ज़्यादा अर्थ पानी की भरी है, बट आधे ज़्यादा पानी क्या है, सलाइन सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है, तो वो तो मतलब ह्यूमन कंज्यूम ही कर सकते हैं ना, तो इसलिए फ्रेश वाटर तो कम है, तो उसकी शॉर्टेज होती है। Then countries located in climatic zones more susceptible to drought face great problems of water scarcity। पानी नहीं है तो उसकी वजह से ड्रॉट, मतलब जैसे जो ज़मीन क्या है बीच बीच में से जब फटने लग जाते हैं, ड्रॉट होते हैं जब मतलब एग्रीकल्चर के लिए जब बारिश नहीं आती है, ठीक है, तो ड्रॉट की प्रॉब्लम मतलब फेस करनी पड़ती है लोगों को। दैन दस वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, मतलब कभी कभी बारिश सीजनल कहीं जगह पे सीजनल वे में होती है, या फिर कभी कहीं मतलब कहीं पे भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना रेनफॉल का, बट बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे शॉर्टेज मतलब बताई गई है इन एरियाज में। देन नेक्स्ट इज yes, picture is given that river Yamuna is getting polluted due to sewage, industrial effluents and garbage। तो देख सकते हैं आप ये जो गंगा रिवर है यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट मतलब इंडस्ट्रियल का जो भी वेस्ट है वो रिवर्स में आता है, तो इसकी वजह से क्या है वो पॉल्यूट हो जाता है। द नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, मतलब वाटर रिसोर्सेज को हम लोग कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, मतलब सेव कैसे कर सकते हैं। देन एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। अगर हमें पानी को क्लीन करना और ज़्यादा क्वांटिटी मतलब एडिक्वेट मीन्स फुलफिल करने के लिए नीड्स मतलब अगर हमें ज़्यादा चाहिए वाटर, फ्रेश वाटर, तो मतलब उसके लिए बहुत सारे आजकल तो बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती हैं। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस डिवेंडलिंग रिसोर्स। ये डिवेंडलिंग रिसोर्स जो है मतलब जो वाटर है उसको सेव करने के लिए, even though water is a renewable resource, its overuse and pollution makes it unfit for use। मतलब अगर ये renewable resource मतलब renewable resource तो है, मतलब लिमिटेड रिसोर्स है, बट तो भी इसका हम यूज़ ना मतलब जैसे पॉल्यूशन वगैरह वाटर पॉल्यूशन भी होता है, और इसके लिए हमें मतलब अनफिट होता है हमारे लिए अगर वाटर पॉल्यूशन होगा तो। दैन डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेंट्स। जो सबसे बड़ा कॉज है मतलब सबसे बड़ा कॉज के वाटर पोल्यूशन का मतलब हम लोग जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर एग्रीकल्चर केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह हम लोग ऐसे ही मतलब बिना इनको ट्रीट किए ऐसे ही रिवर्स वगैरह के रिवर्स लेक्स वगैरह में छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से क्या है वाटर पोल्यूशन होता है। देन दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स, पेस्टिसाइड, इन चीज़ों से पॉल्यूट हो जाता है वाटर।
देन मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो कुछ कुछ केमिकल्स है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और मतलब कुछ कुछ जो केमिकल्स हैं मतलब वो पानी के थ्रू मतलब रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, मतलब पानी के थ्रू क्या ह्यूमन बॉडीज में आ जाते हैं. देन वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज. तो हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन, मतलब उसको अगर हमें नहीं होने दें, वाटर पोल्यूशन को अवॉइड करना है, तो जो मतलब इंडस्ट्री को जो भी सीवेज रहता है तो उनको मतलब पहले ट्रीट करना चाहिए उसे, और फिर जाके रिवर लेक्स वगैरह में छोड़ना चाहिए. Then forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water. तो अगर हम बहुत ज़्यादा वेजिटेशन कर रहे हैं तो इसकी वजह से क्या है मतलब एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड, तो इसकी वजह से हम अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भी रिप्लेनिश और फुलफिल हो रहा है और मतलब ज़्यादा हो रहा है, मतलब भर रहा है वी कैन से. वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. तो वाटर हार्वेस्टिंग भी एक ऐसे मेथड है मतलब जो सरफेस से जो पानी जो रन करेगा, ठीक है, जब फ्लो करेगा तो मतलब हम उसको भी उससे सेव कर सकते हैं. देन द कैनल्स यूज्ड फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेज ऑफ वाटर सीपेज. मतलब जैसे अगर इरीगेशन के लिए हमें कैनल्स यूज़ करते हैं तो कैनल्स कहीं से लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब उसके अंदर से वाटर फ्लो करेगा तो सीधा इरीगेशन फील्ड्स में ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में से अगर कहीं होल हुआ मिले उन पाइप्स में तो क्या है वाटर वहाँ से लीक करेगा एंड दिस लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ वाटर. Then sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. तभी sprinklers भी एक ऐसा एरिया जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस वाटर स्प्रिंकलर, जिससे मतलब ये जो है यहाँ से जो पानी है निकल रहा है एक शावर मतलब एक फुवारे की तरह, एंड दीज इरिगेट्स द फील्ड. देन आफ्टर दैट in dry regions with high rates of evaporation drip or trickle irrigation is very useful. मतलब अगर ड्रिप इरीगेशन हो तो और अच्छा है, क्योंकि स्प्रिंकलर इरीगेशन में क्या है ऐसे पानी मतलब उड़ता है तो और थोड़ी ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है, पर ड्रिप इरीगेशन हम लेते हैं तो क्या वो प्लांट्स के पास एक एक जाके ड्रॉप गिरती है, ठीक है, ऐसे वो उसको ड्रिप इरीगेशन बोलते हैं. देन द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दिस मीन्स ऑफ इरीगेशन. अगर हम ड्रिप इरीगेशन यूज़ करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा वाटर रिसोर्स. एंड दिस इज ऑल अबाउट वाटर. The next if we come on that is natural vegetation and wildlife. मतलब natural vegetation means about plants and animals. So some school children were visiting an exhibition on handicraft. मतलब कुछ school children मतलब स्कूल के जो बच्चे थे एक एग्जीबिशन में जा रहे थे. देन द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. मतलब जिस एग्जीबिशन में जा रहे थे तो वहाँ के आर्टिकल्स क्या है बहुत अलग मतलब कंट्री के अलग अलग पार्ट से लिए गए थे. मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम्ड दिस अ ब्यूटीफुल हैंड बैग. तो मोना ने क्या है एक बैग उठाया और उसने बोला कि वाओ ये कितना अच्छा मतलब कितना ब्यूटीफुल कितना सुंदर हैंड बैग है. येस इट इज़ मेड अप फ्रॉम जूट द टीचर सेड. फिर टीचर ने बताया कि मतलब ये बैग किससे बना है, जूट से बना है. डू यू सी दोज बास्केट्स फ्रॉम बास्केट्स लैम्प शेड्स एंड चेयर. क्या तुमने मतलब बास्केट लैम्प शेड्स चेयर्स वगैरह देखी है. दोज आर मेड अप ऑफ कैन्स एंड बैम्बू. से वो किससे बनी है चेयर्स वगैरह, वो बैम्बू से और कैन से बनी हुई है. In the eastern and northeastern humid regions of India, bamboo grows in the plenty. मतलब humid regions मतलब जहाँ पे humid regions है इंडिया के तो वहाँ पे बैम्बू क्या है बहुत ज़्यादा plenty मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करता है. Then Jessie was excited to see a silk scarf. तो जेसी क्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसको क्या है एक silk scarf देखना था. Then see this beautiful scarf. ये beautiful scarf देखो कितना मतलब ये scarf देखो कितना beautiful है. The teacher explained that silk is obtained from silkworms that are bred on mulberry trees. फिर टीचर ने बताया कि सिल्क कहाँ से मिलता है हमें, सिल्कवर्म से. अभी सिल्कवर्म मतलब किस पे ब्रीड करते हैं, ये मलबरी ट्रीज पे, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं दीज आर द सिल्कवर्म्स. ओके सो ये मलबरी ट्रीज पे ब्रीड करते हैं. देन द चिल्ड्रेन अंडरस्टूड दैट प्लांट्स प्रोवाइड अस विद मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ. फिर बच्चों को भी समझ में आ गया कि प्लांट्स की बहुत सारी हमें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. The next is natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere. मतलब natural vegetation means plants और animals कहाँ पे exist करते हैं, एक ऐसे zone में जहाँ पे lithosphere मतलब जहाँ पे air, हाइड्रोस्फीयर वाटर और एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये सब है. लिथोस्फीयर इज लैंड,
हाइड्रोस्फीयर इज वाटर, एटमॉस्फेयर इज एयर, एंड जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर, मतलब जब ये तीनों चीज़ें कांटेक्ट में रहती है तब वो बायोस्फीयर है. देन इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल. तो बायोस्फीयर में क्या होता है, जो लिविंग बींग्स है एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है, सर्वाइव के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं. एंड दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम. और ये जो सिस्टम है जिसको लाइफ सपोर्ट करती है वो है इकोसिस्टम. देन वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स. मतलब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या वैल्यूएबल, मतलब ये लिमिटेड रिसोर्स है बट बहुत ज़्यादा प्रीशियस है. Then plants provide us with timber, give shelter to plants, produce oxygen we breathe, protect soil. Protect soil so essential for growing crops, act as shelter belts, help in storage of underground water, give us fruits, nuts, latex. देन टर्पेंटाइन ऑयल, तो ये एक ऑयल है. देन गम मेडिकल प्लांट्स मीन्स जो प्लांट्स वगैरह से जो मेडिसिन बनाई जाती है. एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज सो एसेंशियल फॉर आवर स्टडीज़. और पेपर मतलब जो हमारे स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें ये सब चीज़ें हम प्लांट से मिलती हैं. देन दीज आर इनमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर. अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, तो मैंने कुछ ही बताया आपको, और भी बहुत सारी यूजेस है प्लांट्स के. Then next is wildlife. About wildlife includes animals, birds, insects as well as aquatic life forms. तो अब wildlife में animals आते हैं, birds आते हैं, insects आते हैं और aquatic life animals मतलब, और जो पानी के अंदर रहने वाली जो breed है. ओके. Then they provide us milk, meat, hides and wool. तो कुछ animals जो रहते हैं जैसे sheep है वो wool देती है, milk देती है, meat, hides, कुछ animals देते हैं. देन दे प्रोवाइड अस मिल्क, ये मैंने आपको बता दिया. देन इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम. अभी जैसे इंसेक्ट में हम लोग बीज देखते हैं, तो बीज से हमें हनी मिलता है, और वो मतलब जैसे पॉलिनेशन मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर पॉलिनेट करने में भी हेल्प करती है. और इकोसिस्टम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. वो किसका रोल है, डीकम्पोजर्स का, मतलब कोई भी चीज़ को डीकम्पोज करने के लिए. देन द बर्ड्स फीड्स ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल. अब बर्ड्स किस पे फीड करते हैं, बर्ड्स क्या है, बर्ड्स इंसेक्ट्स को खाती है, और इंसेक्ट क्या है, डिकम्पोजर्स का काम करते हैं. देन वल्चर्स ड्यू टू एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट. सो वल्चर और स्केवेंजर्स ये दोनों क्या है, दोनों किस पे फीड करते हैं, डेड लाइफ स्टॉक. मतलब जो ये भी एक टाइप के डीकम्पोजर्स हैं, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लींजर्स ऑफ एनवायरनमेंट. मतलब क्योंकि ये जो डेड चीज़ है तो उनके ऊपर फीड करते हैं, उनको खाते हैं, तो मतलब एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं. देन सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम. तो जो एनिमल्स है चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो हमें मतलब एक टाइप से मेंटेन करके रखता है, मतलब इकोसिस्टम में क्या है, बैलेंस मेंटेन करके रखता है. देन इधर कुछ आपको मतलब ये मेडिसिनल हर्ब है, Abraham Kamal. So these is medicinal herb. Then next a blue kingfisher. So this is a blue kingfisher. Means इस पैरों का नाम है. Okay. Then next is distribution of natural vegetation. अभी मतलब नेचुरल वेजिटेशन क्या है, हर जगह सेम तो नहीं है ना प्लांट्स, कहीं अलग टाइप के वैरायटी के पाए जाते हैं और कहीं अलग. तो सो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरी ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. अभी ग्रोथ मतलब प्लांट्स की ग्रोथ, वेजिटेशन की ग्रोथ मतलब किस पे डिपेंड रहती है, टेम्परेचर और मॉइस्चर पे. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा. कुछ मतलब वर्ल्ड्स के कुछ मेजर वेजिटेशंस के बारे में बताया गया, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा वेजिटेशन. एंड इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज में थ्राइव. मतलब जहाँ पे अगर जिस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो मतलब बहुत बड़े बड़े ट्राइज वहाँ पे ग्रो होते हैं. देन द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. तो अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी वाटर सप्लाई, बहुत ज़्यादा पानी मतलब मिल रहा है, उनको सफिशिएंट वाटर मिल रहा है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो होते हैं. Then as the amount of moisture decreases, the size of trees and the density reduces. अगर जहाँ पे मॉइस्चर क्या है, कम होगा, तो उसके मतलब अगर जो ट्री होगा तो उसका साइज़ भी क्या मतलब थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी डेंसिटी भी कम हो जाएगी. Then short stunted trees and grasses grow in the region of moderate rainfall, forming the grassland of the world. तो जो छोटी हाइट के जो ट्रीज़ और ग्रासेस रहते हैं वो क्या है, मतलब जहाँ ज़्यादा मतलब जहाँ पे मीडियम मॉडरेट रेनफॉल भी रही ना, तो वहाँ पे ग्रो होते हैं, और उसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड. जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे
ये एक टाइप की ग्रासलैंड फॉरेस्ट, ये सी दिस इज फॉरेस्ट, बट ये क्या है, ये ग्रासलैंड है, मतलब जो छोटी हाइट में जो छोटी ग्रासलैंड्स होती है, दैट इज कॉल्ड दैट आर द ग्रासलैंड्स एंड थॉर्नी स्hrubs, थॉर्नी bushes एंड स्क्रब्स ग्रोन इन ड्राई रीजन्स, ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। मतलब जो थॉर्नी, जो कांटे वाले जो जगह है, मतलब जो कांटे वाले क्या बोलते हैं, हाँ, कैक्टस वगैरह, ठीक है, कांटे वाले जो प्लांट्स है तो वो मतलब सूखे एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल रहती है। इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स एंड लीव्स विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो मतलब कुछ एरियाज़ में जैसे जिन प्लांट्स के बहुत ज़्यादा डीप रूट्स, मतलब बहुत रूट्स बहुत बड़े हैं और बहुत अंदर तक जाते हैं, तो मतलब उन लीव्स में थॉर्नी, मतलब बहुत ज़्यादा थॉर्नी टाइप के, मतलब बहुत कांटे रहते हैं, और इसकी वजह से, इन कांटों की वजह से क्या है, मॉइस्चर का भी लॉस होता है, और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। Then tundra vegetation of cold polar regions comprises of mosses and lichens. तो अभी ये टुंड्रा वेजिटेशन ये कहाँ पे होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड रीजन्स में होता है। अभी कोल्ड रीजन्स कहाँ है, जैसे पोलर रीजन्स, और पोलर रीजन्स में जैसे मॉसेस हो गया, लिचन्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। देन next, today there are many more people in the world than were 2 centuries back। मतलब आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई है, इस जो 2 centuries पहले थी तो बहुत कम थी। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है अभी के टाइम पीरियड से और 2 centuries पहले के टाइम पीरियड से। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू ग्रो क्रॉप्स। अभी मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी नीड्स भी बढ़ेगी, मतलब जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है वो भी बढ़ाना चाहिए, तो वो कैसे बढ़ेगा, जब फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे वहाँ पे हमें एग्रीकल्चर परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली। अभी मतलब पहले क्या है, जो फॉरेस्ट ने क्या पूरा एरिया, मतलब पूरा अर्थ का एरिया कवर कर रखा था, बट अभी क्या है, अभी कम हो गया धीरे धीरे, क्योंकि फॉरेस्ट कट डाउन होते जा रहे हैं। देन देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स। अभी हम फॉरेस्ट को भी क्या है, कंजर्व करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब हम लोग कैसे प्लांट्स एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं। देन फॉरेस्ट आर आर वेल्थ। फॉरेस्ट क्या है, वही हमारी वेल्थ है, वही हमारे पैसे, मतलब हमारी मनी, सब कुछ वही है, फाइनेंशियल रिसोर्स सब कुछ। देन प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। अब प्लांट्स किसको, मतलब प्लांट्स एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या है, इकोसिस्टम में ये जो बैलेंस रहता है बना रहता है। देन चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेयर कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो अगर क्लाइमेट में चेंजेस होंगे तो उसकी वजह से ह्यूमन इंटरफेरेंस और लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, मतलब नेचुरल रिसोर्स का भी लॉस हो जाएगा। देन मैनी स्पीशीज हैव बिकम वल्नरेबल। बहुत सारी स्पीशीज़ क्या है, वल्नरेबल, मतलब इंडेंजर्ड एंड सम ऑफ देम वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। मतलब कुछ कुछ तो खत्म होती जा रही है धीरे धीरे, कुछ कुछ स्पीशीज जो है गायब हो रही है, एक्सटेंशन हो रहा है उनका। Then deforestation, soil erosion, construction activities, forest fires, tsunamis, landslides are some of the human and natural factors which accelerates the process of extinction of these resources। मतलब किन प्रोसेस की वजह से जो ये एनिमल्स है उनका एक्सटेंशन हो रहा है, जैसे सुनामीज, सॉइल इरोजन, मतलब और बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन, फॉरेस्ट फायर्स, इन मतलब इन मेथड से क्या है, बहुत ज़्यादा एनिमल्स का एक्सटेंशन देखना हमें पड़ रहा है। Then one of the major concern is the poaching, which result in a sharp decline in the number of particular species। तो एक और एक्टिविटी, एक और मेजर कंसर्न जो है वो है पोचिंग, मतलब जैसे एनिमल्स वगैरह को मारना, ठीक है, अब पकड़ना या फिर उनको बेच देना बाजार में। तो उसकी वजह से क्या भी, उसकी वजह से भी मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। एनिमल्स आर पोच फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड्स ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स। तो अभी एनिमल्स को क्यों पकड़ के उनको बेच देते हैं, क्या बेचते हैं, उनके स्किन, नेल्स, टीथ वगैरह, हॉर्न्स मतलब सींग, उनके फेदर्स, पंख वगैरह, ये सब इलीगल चीज़ों के लिए बेच देते हैं। Then some of these animals are tiger, lion, elephant, deer, black buck, crocodile, rhinoceros, then snow leopard, ostrich and peacock। So ये कुछ एनिमल्स हैं जिनको एक्सटेंशन फेस भी करना पड़ा, एंड दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अगर हम लोग और अवेयरनेस फैलाएं तो हम इनको मतलब इनको इंक्रीज कर सकते हैं।
मतलब इनको और हम लोग मतलब सेव कर सकते हैं। द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसे कि हमें पता है कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये तीन चीज़ें हमें हमें हमारी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। अगर कोई भी रिसोर्स को मतलब रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन, मतलब कोई भी प्रीशियस रिसोर्स को हमें अगर हमें मतलब उसको डिप्लीट नहीं कम नहीं होने देना है, तो these are the conservations which we have to do. Then there is a balance in the environment if the relative number of species is not disturbed. अगर जितनी species है अगर वो disturb नहीं है तो मतलब जो balance है environment में वो बना रहेगा. The human activities in several parts of the world have disturbed the natural, मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो वर्ल्ड में कुछ कुछ पार्ट्स है जहाँ पे इनको स्टोर कर रखा है. देन द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मेनी स्पीशीज, मतलब बहुत सारी स्पीशीज़ के जो नेचुरल हैबिटेट जो उनका घर है जो फॉरेस्ट है उनको मतलब वो उजड़ जाता है, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है. देन ड्यू टू द इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. तो इसकी वजह से क्या है ये किलिंग हो रही है कुछ बर्ड्स की, एनिमल्स की, इसकी वजह से क्या है जो स्पीशीज़ है वो भी एक्सटेंशन हो रहे हैं. अवेयरनेस प्रोग्राम जिस लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. तो अभी यहाँ पे बताया गया जैसे सोशल फॉरेस्ट्री या फिर वन महोत्सव, इन सबको ये हमें एनकरेज करता है ताकि हम इनको सेव करके रखें. देन स्कूल चिल्ड्रेन should be encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habits of varied species. मतलब उनको बर्ड वॉच या दूसरी स्पीशीज़ को मतलब विजिट कराने ले जाना चाहिए ताकि उनको पता चले कितनी अलग अलग स्पीशीज़ है हमारी कंट्री में. देन मेनी कंट्रीज हैव पास लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स. अब बहुत सारी कंट्री में ऐसे लॉ बना दिए गए हैं कि मतलब कोई भी बर्ड्स और एनिमल्स को मारेगा नहीं. और इंडिया में किलिंग लायंस, टाइगर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक इज इलीगल. अभी कहीं भी इंडिया में भी कोई भी मतलब कोई भी एनिमल्स को मारना तो वो इलीगल काम है. Then an international convention CITES then has been established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited. तो यहाँ पे cities में क्या है बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स हैं जिनका ट्रेड करना मना है, प्रोहिबिटेड मना किया गया है. देन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज एथिकली ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को सेव करना वो हर एक सिटीजन की क्या है ड्यूटी है. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सो बाय गाइज. एंड वन मोर थिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.